हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम रितेश गुप्ता है और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नया टॉपिक, फाइबर टू फैब्रिक। बच्चों, ये टॉपिक आसान है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा और मैं इस टॉपिक में आपके लिए लेकर आया हूँ ढेर सारे पिक्चर्स, ताकि आप उन पिक्चर्स के साथ एसोसिएट करके इस कंसेप्ट को बेहतरीन ढंग से समझ पाएँ। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि हम 100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर गए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये चैनल पसंद आ रहा होगा और आप इसको आगे भी रेफर करेंगे। तो आइए ये सफ़र स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक। आपने अपनी क्लास 6 में ये जाना होगा कि किस प्रकार से फाइबर से फैब्रिक तक का जर्नी कवर किया जाता है, और ये भी आप जानते होंगे फाइबर दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड मैन मेड फाइबर्स। तो हम आज अपना टॉपिक को रेस्ट्रिक्ट करेंगे नेचुरल फाइबर्स में, और वो भी सिर्फ दो फाइबर्स, नंबर 1 इज वूल एंड नंबर 2 इज सिल्क। तो आइए सबसे पहले हम उठाते हैं वूल को। तो ये जो आपको नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे जानवर यहाँ नजर आ रहे हैं और इनके ऊपर एक गद्देदार आपको यार्न नजर आ रहा है जिसको हम फ्लीस कहते हैं, तो जानते हैं कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जहां से हम इसको अपने लिए हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिस इज अंगोरा गोट। ये गोट है, दिस इज नॉट ए शीप। आपने कभी गोट ऐसी नहीं देखी होगी घुंघराले वालों वाली। तो बच्चों, इसकी जो वूल निकल कर आती है दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। इसके बाद ये है अल्पैका। भारत में ये नहीं होते हैं, ये साउथ अमेरिका की एक प्रजाति है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कैमल की फैमिली को बिलोंग करते हैं। देन दिस इज कश्मीरी गोट फाउंड इन कश्मीर। दिस इज मेरिनो शीप, जिससे बनता है मेरिनो वूल। और ये है विक्यूना, लामा फैमिली के एनिमल्स हैं, अगेन साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, भारत में नहीं। ये है यॉक। भारत में अगर आप ठंडे इलाकों में चले जाएं, शिमला या लद्दाख, तो आपको वहां पर ये यॉक देख सकते हैं। ये एक वाइल्ड ऑक्स की फैमिली का पर्सन है, नॉट पर्सन, एनिमल है। दिस इज अंगोरा रैबिट। इस छोटे से क्रिएचर को भी हमने नहीं छोड़ा, इससे भी हम एक फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बच्चों, हाउ दिस होल प्रोसेस गोज, आइए जरा समझते हैं। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक क्लोजअप फाइबर का। तो इन एनिमल्स के फाइबर्स आप देख सकते हैं कितने फाइन हैं, कितने क्लीन हैं। सिर्फ ये ऊपर का पार्ट है जो डस्टी हो जाता है, क्योंकि एनिमल्स बाहर घूमते हैं और हर तरह के एक्सपोजर से वो होकर गुजरते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें इस फाइबर को उनकी बॉडी से अलग कर लेना चाहिए, जिसके लिए एक प्रोसेस यूज़ किया जाता है विच इज़ कॉल्ड शेयरिंग। जिस प्रकार से आप एक बार्बर की शॉप में जाएं और वो एक मशीन के साथ आपके बाल उड़ा दे, इसी प्रकार से इसके बालों को, इसके फाइबर को इसके शरीर से अलग कर लिया जाता है। तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट प्रोसेस, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए उसके बाद? इसके बाद मेरे ख्याल से इसकी करनी चाहिए क्लीनिंग। तो हम अच्छी तरह से इस फाइबर की क्लीनिंग कर लेते हैं, ताकि इसमें से डस्ट पार्टिकल्स और हर अनवांटेड चीज़ को अलग किया जा सके और साफ फाइबर हमारे हाथों में आ जाए। इसके बाद क्लीनिंग करने के बाद हम उसकी सॉर्टिंग कर देते हैं, क्योंकि हर फाइबर अलग क्वालिटी का होता है, डिपेंडिंग अपॉन एनिमल्स किस चीज़ पर ग्रेजिंग कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ वूल इज एक्सट्रैक्टेड, वूल यार्न इज एक्सट्रैक्टेड। तो हम उसकी सॉर्टिंग कर देते हैं, क्योंकि अच्छी क्वालिटी एक्सपेंसिव बिकेगी और अच्छी क्वालिटी जो नहीं होगी वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं बिक पाएगी। उसके बाद हम अगला प्रोसेस करते हैं कार्डिंग का, जिसमें हम लॉन्ग फाइबर्स और शॉर्ट फाइबर्स को अलग कर लेते हैं, क्योंकि इनकी यूटिलिटी आगे जाके चेंज होने वाली है। हम कुछ फाइबर से फाइन क्लॉथ्स बना पाएंगे और कुछ से हम कोर्स क्लॉथ्स बना पाएंगे, स्वेटर्स वगैरह बना पाएंगे। इसके बाद हम उसे यार्न में कन्वर्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। ये प्रोसेस यहाँ पर लाइव आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ से ये यार्न में कन्वर्ट हो रहा है। इसकी ट्विस्टिंग की जाएगी और इसको यार्न में कन्वर्ट किया जाएगा, जो कुछ ऐसा दिखेगा। आप चाहें सो इस यार्न को आप डाई करके इसको कलरफुल भी बना सकते हैं, तो ये फिर कुछ ऐसा दिखेगा। और उसके बाद आप उसको वीव करके क्लॉथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या किया हमने। सबसे पहले वी डिड शेयरिंग, उसके बाद क्लीनिंग, उसके बाद सॉर्टिंग, उसके बाद कार्डिंग, और उसके बाद वी कैन डू स्पिनिंग एंड वीविंग, और इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, एक फाइन क्लॉथ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो बच्चों, एक बार फिर जानते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। सबसे पहले आपने किया शेयरिंग, उसके बाद क्लीनिंग, उसके बाद ड्राइंग तो करना ही पड़ेगा ना, जब आपने उसको वेट कर दिया है तो ड्राइंग तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद उसकी ग्रेडिंग, क्वालिटी के हिसाब से उसको अलग अलग किया जाएगा, सॉर्ट किया जाएगा और उसको बैग्स में पैक कर दिया जाएगा, फैक्ट्रीज में चले जाएंगे, यहाँ पर इसको कन्वर्ट हो जाएगा यार्न में। और ये है वो एनिमल्स, एक बार फिर से देख लीजिए, द अंगोरा गोट, द गोट, यॉक, कैमल। ये जो कैमल है आपको लद्दाख में देखने को मिल सकता है, अगर आपको वहाँ जाने का सौभाग्य मिले तो आप वहाँ पे ये डबल हुडेड कैमल्स देख सकते हैं। अल्पैका साउथ अमेरिका एंड लामाज साउथ अमेरिका, वहाँ जाकर आप इनको देख सकते हैं।
तो बच्चों, देयर आर अराउंड 40 टाइप्स ऑफ शीप्स जिससे हम 200 प्रकार की वूल, 200 टाइप्स ऑफ वूल एक्सट्रैक्ट करते हैं। और वूल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? आप अपना स्वेटर निकालिए और देखिए क्या ये प्रॉपर्टीज़ सही हैं। वूल इज़ इलास्टिक, इलास्टिक तो है, आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। दे आर रेजिस्टेंट टू टीयर, आप अपने स्वेटर को पकड़कर खींचिए और देखिए क्या वो फटता है, क्या वो टीयर होता है? नहीं हो पाएगा, बिकॉज दे आर रेजिस्टेंट टू टीयरिंग। दे लॉक द हीट। आमतौर पर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि जब हम वूलन कपड़े डालते हैं वो हमारी बॉडी को हीट देते हैं। वो ऐसा नहीं करते हैं। वट दे बेसिकली डू इज़ वो आपकी बॉडी की हीट को प्रिजर्व करके रखते हैं, बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देते और अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देते। इसलिए हम टर्म यूज़ करते हैं दे लॉक द हीट एंड दे ड्राइज फास्टर। कंपेरेटिवली वो जल्दी सूख जाते हैं। सो दिस आर द क्वालिटीज़ ऑफ वूल। और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने कुछ फाइबर्स का पिक यहाँ डाला है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से उनके टेक्सचर डिफरेंट डिफरेंट हैं। आप यहाँ पे कैमल वूल देख सकते हैं, आप यहाँ पे कश्मीरी वूल देख सकते हैं, आप यहाँ पे कॉटन भी देख सकते हैं, आप यहाँ पे सिल्क भी देख सकते हैं और आप लिनन भी देख सकते हैं। सो आप इनको बारीकी से देखिए, हर एक का टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक वूलन यार्न और वॉस्टेड यार्न है। ये जो यार्न है इसको यूज़ किया जाएगा पेंट कोट्स बनाने के लिए, वूलन पेंट कोट्स बनाने के लिए, क्योंकि ये एक फाइन क्वालिटी का है। और ये वूलन यार्न है इसको यूज़ किया जाएगा स्वेटर्स बनाने के लिए, ये थोड़ा सा कोर्स है। सिमिलरली आप थ्रेड की थिकनेस को बढ़ाने के लिए डिफरेंट प्लाईज क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल यार्न्स को क्लब करके 4 प्लाई यार्न मोटा यार्न बना सकते हैं, 3 प्लाई यार्न, 6 प्लाई यार्न आप बना सकते हैं। और आप चाहें तो उसको सिंगल यार्न भी रहने दे सकते हैं। तो बच्चों, ये सब तो होगी अच्छी अच्छी बातें, लेकिन वूल इंडस्ट्रीज़ के अपने हैज़ार्ड्स हैं। देयर आर सर्टन टाइप ऑफ डिजीजेज जो यहाँ काम करने वाले वर्कर्स को हो जाती हैं। तो पहली जो डिजीज़ बहुत ही कॉमन है दैट इज़ एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। बेसिकली ये सांस की बीमारियाँ हैं। जब आप एनिमल्स के बीच में रहते हैं और उनके फाइबर्स के साथ आप काम करते हैं तो छोटे छोटे फाइबर्स के कण आपके सांसों के साथ आपके लंग्स में चले जाते हैं और आपको इस प्रकार की सांसों की बीमारी हो जाती है। सांसों की बीमारी के अलावा देयर आर सर्टन स्किन प्रॉब्लम्स जो आपको हो सकती हैं। ये स्किन प्रॉब्लम्स हैं जैसे ब्लिस्टर्स, वायरल डिजीज हैं, ब्लिस्टर्स, जख्म हो जाते हैं स्किन पे जगह जगह, स्किन की एलर्जीज हो जाती हैं। और सम सीरियस डिजीजेस लाइक बैकलेस एंथ्रेसिस, इस तरह की डिजीज भी इन लोगों में देखी जाती हैं। इसके बाद आप मिलिए अपने हीरो से। ये एक शीप है जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करती है। इससे एक टाइम पे 35 kg ऑफ वूल एक्सट्रैक्ट किया गया। एक क्लास स्टूडेंट जो 6th या 7th में पढ़ता है उसका वेट भी लगभग 30 to 35 kg का होता है। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वूल दैट वाज एक्सट्रैक्टेड इन ए सिंगल गो फ्रॉम दिस शीप। तो चलिए आ जाते हैं अपने अगले हीरो की तरफ। ये रहा हमारा कैटरपिलर जो हमारी अगली कहानी का हीरो बनने वाला है। तो यहाँ पर हमने कैटरपिलर के लाइफ साइकिल को दर्शाया है। कैटरपिलर से प्यूपा, प्यूपा से कुकून और कुकून से निकलता है सिल्क मॉथ। तो दिस इज द सिल्क मॉथ जो एक बटरफ्लाई की कैटेगरी में कहा जा सकता है। तो बच्चों, सिल्क का जन्म कैसे हुआ? आज से लगभग 4660 वर्ष पहले, यानी कि 4660 ईयर्स अगो। मैंने यहाँ पर आपको टाइमलाइन देने की कोशिश की है। आप यहाँ स्टैंड करते हैं 2021 में। अगर आप लगभग 2000 साल पीछे चले जाएंगे तो दिस इज 0 AD, और ये उससे भी 2640 साल पुरानी कहानी है। यानी कि आज से 4660 साल, इतने साल पुरानी कहानी है कि कहा जाता है कि चाइनीज प्रिंसेस थी जी लिंगशी। वो चाय पी रही थी अपने गार्डन में बैठ के और ऊपर से एक कुकून, सिल्क कुकून उसकी चाय में आके गिरा। जब वो गर्म चाय में आके गिरा तो उसमें इलास्टिसिटी लूज कर गया और उसके थ्रेड अलग हो गए। दिस इज हाउ सिल्क वाज डिस्कवर्ड अराउंड 4660 ईयर्स अगो। तो बच्चों, ये है हमारा सिल्क वॉर्म जो किस पे पलता है? जो पलता है मलबरी ट्रीज पर। ये जो आप देख रहे हैं ये मलबरी फ्रूट है और यहाँ आपका मलबरी फ्रूट है। तो बच्चों, हम सिल्क वॉर्म जनरली मलबरी लीव्स को कंज्यूम करते हैं, लेकिन आप चाहें तो उनको अलग अलग चीज़ें भी कंज्यूम करवा सकते हैं। दे कैन टेक आइसवर्क लेट्यूस, दे कैन टेक वॉयलेट लीव्स, दे कैन टेक बीट रूट लीव्स, दे कैन टेक सिल्कवॉर्म चो, दे कैन टेक कैरेट्स। जिस तरह की चीज़ आप इन सिल्क वॉर्म्स को खिलाएंगे वैसे ही सिल्क निकल कर आएगी। अगर आप उसे मलबरी लीव्स खिलाएंगे तो मलबरी सिल्क निकल कर आएगी। अगर आप उसे कुछ और खिलाएंगे, जैसे आप उसे कैस्टर प्लांट लीव्स खिलाएंगे तो एरी सिल्क निकल कर आएगी। और इसी प्रकार से टसर सिल्क निकल कर आ सकती है, वाइल्ड सिल्क निकल कर आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आप अपने सिल्क वॉर्म को क्या खिला रहे हैं। तो बच्चों, आइए इसके लाइफ साइकिल को जानते हैं। एक सिल्क मॉथ यानी कि एक बटरफ्लाई, सिल्क बटरफ्लाई लगभग एक समय में
400 eggs दे सकती है, 400 eggs दे सकती है, और वहाँ से निकलते हैं ये सिल्क वॉर्म्स, लार्वाज, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये लार्वाज लगभग 30-35 दिन तक लगातार खाते रहते हैं और 3 इंच तक बड़े हो जाते हैं। जब ये इतने बड़े हो जाते हैं, उसके बाद ये अपने सेलिवरी ग्लैंड से एक लिक्विड निकालना शुरू करते हैं, जो हवा के कांटेक्ट में आने के बाद एक थ्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। यू कैन सी द टाइम लाइन हियर। यहाँ पर कुछ हद तक इसने अपने इर्द गिर्द वो एक कोकून बनाया है और यहाँ पर एक कंप्लीट कोकून बना दिया है। तो यू कैन सी हाउ इट कीप्स ऑन बिल्डिंग दैट कोकून अराउंड इट, क्योंकि इसको अपने लाइफ साइकिल को आगे लेकर जाना होता है, लेकिन बीच में ये हमसे टकरा जाता है। तो बच्चों, बेसिकली इस कोकून के अंदर ये जो सिल्क वॉर्म है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए प्यूपा, क्योंकि इस प्यूपा से फिर बाद में सिल्क मॉथ निकल कर आएगा, वो इस तरह से। तो ये देखिए, प्यूपा से सिल्क मॉथ बाहर निकल कर आ रहा है। मैं एक बार आपको फिर वापस लेके जाना चाहूँगा। तो दिस इज हाउ कोकून इज फॉर्म्ड। ये कोकून के अंदर का दृश्य है, किस प्रकार से एक कैटरपिलर किस में कन्वर्ट हो गया, प्यूपा में, और प्यूपा में से बाहर निकल कर आया एक सिल्क मॉथ, और ये सिल्क मॉथ फिर से लगभग 400 अंडे देगा और वो लाइफ साइकिल फिर से आगे शुरू हो जाएगा। तो बच्चों, ये पिक्चर मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ। कैटरपिलर से ट्रैवल किया प्यूपा में, प्यूपा ने अपने इर्द गिर्द बनाया कोकून और वहाँ से निकल कर आया सिल्क मॉथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोई जानता था, कोई सोच सकता है कि ये जर्नी यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाती है। दिस ब्यूटिफुल सिल्क फैब्रिक, दिस फाइबर इज क्रिएटेड बाय दिस सिल्क मॉथ। तो बच्चों, जब हम इसकी आर्टिफिशियली खुद फार्मिंग करते हैं, सिल्क की फार्मिंग करते हैं, हम उसको सेरीकल्चर कहते हैं। इस तरह की बास्केट्स क्रिएट की जाती हैं जिसमें इन सिल्क वॉर्म्स को पाला जाता है। इनको यहाँ पे खूब लीव्स खिलाए जाते हैं, फीड किए जाते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कुछ सिल्क वॉर्म्स हैं जो अभी अपने इर्द गिर्द प्यूपा जिन्होंने नहीं बनाया है, और बहुत सारे सिल्क वॉर्म्स हैं जिन्होंने अपने इर्द गिर्द प्यूपा बना लिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इन कोकून्स को गर्म पानी में डाल देते हैं। वो ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि अगर इन कोकून्स में से सिल्क मॉथ बाहर आ जाएगा तो वो इसको काट कर बाहर आएगा, और जिस वजह से जो यार्न ऊपर लगा हुआ है वो भी कटना शुरू हो जाएगा। सो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इनको गर्म पानी में पहले ही डाल देते हैं ताकि इसमें वो क्रैक ना आए सिल्क मॉथ के बाहर निकलने की वजह से, और हम इसमें से थ्रेड को आसानी से बाहर निकाल लें। इट साउंड्स क्रूअल, पर ऐसा ही किया जाता है। सिर्फ कुछ कोकून्स को बचा लिया जाता है फॉर फर्दर ब्रीडिंग, जिसमें से सिल्क मॉथ को निकाला जाएगा फॉर गिविंग फर्दर एग्स। तो आपने देखा, ये है आपका कोकून फॉर्मेशन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोकून से किस प्रकार से सिल्क के यार्न थ्रेड बाहर निकल रहा है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रीलिंग, जिससे क्या किया जाता है, इन कोकून से यार्न को अलग कर लिया जाता है। और फाइनली वी गेट दिस फाइन क्वालिटी ऑफ सिल्क, जिसको आप चाहे तो डाई करके कलरफुल फॉर्म दे सकते हैं, और उसके बाद इसकी वीविंग करके हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ब्यूटीफुल क्लॉथ में। किसने सोचा होगा ये सफ़र यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाएगा। ये जो आपकी मम्मा की ब्यूटीफुल साड़ी है ना, वो इसने बनाई है और किसी ने नहीं। तो ये इसी के साथ मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। हमने कोशिश की आपको ढेर सारी पिक्चर्स दिखाएं ताकि आपकी माइंड उन पिक्चर्स के साथ एसोसिएट कर सके, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पिक्चर्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आता है। आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। फिर